क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर का झंडा हवा के विपरीत कैसे उड़ सकता है? या फिर एक ऐसा मंदिर जिसकी छत पर कोई पक्षी कभी नहीं बैठता? और क्या आपको पता है कि इस मंदिर में भगवान का दिल धड़कता रहता है? आज हम जानेंगे उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के ऐसे अद्भुत और चमत्कारी रहस्यों के बारे में जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पुरी उड़ीसा का एक पवित्र तीर्थ स्थल जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ का श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमय चमत्कारों ने इसे और भी विशिष्ट बना दिया है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों का घर है। लेकिन इस मंदिर की खासियत केवल इसकी धार्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्य और चमत्कार भी इसे अद्वितीय बनाते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ स्थापित भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु से नहीं, बल्कि लकड़ी से बनी होती हैं। इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। महाभारत काल के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ने का निर्णय लिया, तब एक शिकारी जारा ने गलती से तीर से श्री कृष्ण के पैर में चोट मार दी। यह चोट जानलेवा साबित हुई और श्री कृष्ण का देहांत हो गया। जारा ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन चिता में जलने के बाद भी श्री कृष्ण का दिल, जो एक चमकती हुई धातु की तरह दिखता था, नहीं जला। जारा ने उसे उठाया और बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। अंत में उसने उस धातु को नदी में बहा दिया। समय बीतता गया और गुप्त साम्राज्य के समय में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्हें नदी में डुबकी लगाने का आदेश दिया। उन्होंने सपने का अनुसरण किया और नदी में एक लकड़ी का तना पाया जिसमें श्री कृष्ण का वह दिल समाहित था। राजा ने उस लकड़ी को महल में लाकर मूर्ति बनाने का आदेश दिया, लेकिन कई कारीगर कोशिश करने के बावजूद उसमें सफल नहीं हो सके। अंततः एक रहस्यमय कारीगर ने मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे 21 दिन तक किसी के भी हस्तक्षेप के बिना काम करने दिया जाए। जब 21 दिन पूरे हुए, तब राजा ने दरवाजा खोला तो वहां कारीगर गायब था और 3 मूर्तियां मौजूद थी। उन मूर्तियों में से एक में वही धड़कता हुआ दिल रखा गया, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में विद्यमान है। हर 12 साल में इस दिल को एक नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी को आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाकर पूरी तरह अंधेरे में यह कार्य करना पड़ता है। कहा जाता है कि यदि किसी ने इस दिल को देखा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है, वह है मंदिर के ऊपर लगा झंडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हवा की दिशा में झंडा उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है। यह झंडा रोज बदला जाता है और इसे बदलने के लिए मंदिर के पन्ने 214 फीट ऊंची मीनार पर चलते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे के बदलने की प्रक्रिया भी बेहद खतरनाक और रोमांचक होती है। बिना किसी सुरक्षा साधन के पंडे इस ऊंचाई पर चढ़ते हैं और झंडा बदलते हैं। यह काम बहुत ही निपुणता से किया जाता है और इसमें जरा सी भी गलती नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी चमत्कार का साक्षी बन रहे हों। मंदिर में रोजाना 5000 भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन यह संख्या कभी भी निश्चित नहीं होती। कभी कभी यह संख्या बढ़कर हजारों में पहुंच जाती है। लेकिन चमत्कार यह है कि प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता।
जितने भी भक्त आते हैं सभी को प्रसाद मिल जाता है और प्रसाद का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। यह चमत्कार कैसे होता है, यह आज भी एक रहस्य है। प्रसाद बनाने की प्रक्रिया भी अद्वितीय है। यहाँ प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सामान्यतः सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है। यह प्रक्रिया विज्ञान के नियमों के विपरीत है और इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। श्री जगन्नाथ मंदिर की एक और अद्भुत बात यह है कि इसके गुंबद के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। आपने कई मंदिरों या ऊंची इमारतों पर पक्षियों को बैठे हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की छत पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। यह कैसे संभव है? यह एक गहरा रहस्य है। पक्षी भी इस मंदिर के गुंबद की पवित्रता को समझते हैं और इसके ऊपर से उड़ने से बचते हैं। यह रहस्य मंदिर के बारे में एक और अद्वितीय बात को उजागर करता है कि इसके ऊपर से कोई भी मैनमेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे ड्रोन या हवाई जहाज नहीं उड़ता। इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, लेकिन यह पक्षियों पर लागू नहीं होता। फिर भी पक्षी यहाँ से उड़ते नहीं हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना मुश्किल है। जगन्नाथ मंदिर की एक और रहस्यमय बात यह है कि इसके गुंबद की छाया धरती पर कभी नहीं पड़ती। दिन के किसी भी समय, चाहे सूरज की रोशनी किसी भी दिशा में हो, मंदिर की छाया धरती पर दिखाई नहीं देती। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। मंदिर के निर्माण के दौरान ऐसी क्या तकनीकें और विधियां अपनाई गई थी जो आज के आधुनिक समय में भी समझ से परे हैं? क्या इसे बनाने वाले ऋषिमुनि किसी विशेष ज्ञान से अवगत थे? क्या यहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो इन रहस्यों को बनाए रखती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। यह चक्र किसी भी दिशा से देखने पर हमें अपने ही तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह चक्र पूरे संसार की रक्षा कर रहा हो। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रमुख अस्त्र है जो अधर्म का नाश करता है। यह चक्र 20 फीट ऊंचा और 31 टन वजनी है, लेकिन इसे किसने और कैसे स्थापित किया, यह आज तक एक पहेली है। सुदर्शन चक्र की यह अनोखी विशेषता इसे और भी चमत्कारी बनाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे किस कोण से देखते हैं, यह हमेशा आपके ही दिशा में दिखाई देगा। क्या यह एक दिव्य शक्ति का प्रमाण है या फिर एक असाधारण इंजीनियरिंग का चमत्कार? इसका उत्तर शायद भविष्य में भी न मिल सके। श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई और भी रहस्य हैं। हर 12 साल में जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, तो यह प्रक्रिया एक गुप्त समारोह के रूप में आयोजित होती है। इस दौरान मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। पुजारी इस गुप्त समारोह को पूर्ण अंधेरे में संपन्न करते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जो भी इस समारोह को देखने की कोशिश करता है वह जीवित नहीं रहता। इस गुप्त समारोह के दौरान एक विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसे सुनते ही चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि इस समय मंदिर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे न कोई देख सकता है और न ही समझ सकता है। यह प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, जो आधी रात के बाद का समय होता है। इस मुहूर्त को भगवान के जागने और ब्रह्मांड की ऊर्जा के सबसे सक्रिय होने का समय माना जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे नीलाचल पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी के बारे में भी कई रहस्य और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह पहाड़ी साक्षात भगवान विष्णु का निवास स्थान है।
इस पहाड़ी के नीचे एक विशालकाय नाग की पूजा की जाती है, जिसे अनंत शेष कहा जाता है। मान्यता है कि इस पहाड़ी का स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। कभी यह ऊंची हो जाती है तो कभी नीचे चली जाती है। इसके अलावा इस पहाड़ी के चारों ओर की भूमि को भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भूमि भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक मानी जाती है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा से जुड़ा भी एक रहस्य है? रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ को खींचने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। लेकिन रथ केवल तभी चलता है जब भगवान स्वयं इसे चलाना चाहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लाखों भक्तों के प्रयास के बावजूद रथ एक इंच भी नहीं हिला। लेकिन जैसे ही पुजारी भगवान से प्रार्थना करते हैं, रथ स्वतः ही चलने लगता है। यह घटना हर साल होती है और भक्तों के लिए यह एक दिव्य अनुभव होता है। रथ यात्रा के दौरान रथ की दिशा भी रहस्यमयी होती है। सामान्यतः रथ सीधा चलता है, लेकिन कभी कभी यह दाएं या बाएं मुड़ जाता है। इस दिशा परिवर्तन के पीछे भी कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान स्वयं भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए रथ की दिशा बदलते हैं। रथ यात्रा के दौरान यह भी देखा गया है कि रथ की गति कभी धीमी और कभी तेज हो जाती है और इसे कोई नहीं नियंत्रित कर सकता। श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये 22 सीढ़ियां भी रहस्यमय हैं। कहा जाता है कि ये सीढ़ियां जीवन के 22 प्रमुख पहलुओं का प्रतीक हैं। इन सीढ़ियों पर चलते हुए भक्तों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे जीवन के हर पड़ाव को पार कर रहे हों। इसके अलावा मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं: सिंह द्वार, अश्व द्वार, हाथी द्वार और व्याघ्र द्वार। इन द्वारों से प्रवेश करते समय भक्तों को अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ भक्तों को इन द्वारों से गुजरते समय गहरी शांति का अनुभव होता है, जबकि कुछ को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। इन द्वारों की दिशा भी विशेष है। कहा जाता है कि सिंह द्वार से प्रवेश करने पर भक्तों के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अश्व द्वार से प्रवेश करने पर भक्तों के मन में उत्साह और साहस का संचार होता है। हाथी द्वार से गुजरते समय भक्तों को अपार धैर्य का अनुभव होता है और व्याघ्र द्वार से प्रवेश करते समय उनके भीतर की सभी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। यह सभी अनुभव भक्तों के लिए अनोखे और अविस्मरणीय होते हैं। एक बार की बात है, पुरी के निकट एक छोटा सा गांव था, जहां एक भक्त भगवान जगन्नाथ की आराधना करता था। उसका नाम था रामू। रामू एक गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन रामू को सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा, रामू, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम कल सुबह मंदिर की तीनों मूर्तियों को एक साथ देख सकोगे। लेकिन याद रखना, जो देखोगे उसे किसी से साझा मत करना। रामू सुबह उठते ही मंदिर की ओर भागा। वहां उसने देखा कि तीनों मूर्तियां एक साथ उसकी ओर मुस्कुरा रही हैं। रामू के हृदय में अपार आनंद का संचार हुआ और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उससे कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने कहा, भगवान, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें और भी महान बनाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, चाहे कोई भी समय हो, और मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए।
और उसने भगवान का धन्यवाद किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति हमेशा फलीभूत होती है, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों से भरी हो। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी अनदेखा नहीं करते और उन्हें हमेशा अपने पास रखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला भी रहस्यों से भरी है। इस मंदिर का निर्माण ऐसी विधियों से किया गया है जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। मंदिर की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, फिर भी मंदिर के भीतर एक रहस्यमय प्रकाश बना रहता है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल की गई पत्थरों की विशेषता भी अद्वितीय है। ये पत्थर इतने भारी हैं कि उन्हें इस ऊंचाई पर कैसे लाया गया, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर की संरचना में ऐसे कोण और स्थान हैं जो गुप्त ऊर्जा केंद्रों का संकेत देती हैं। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है जो भक्तों के भीतर सकारात्मकता का संचार करता है। इस ऊर्जा को अनुभव करना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिलती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते समय भक्तों को एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। इस गर्भगृह की संरचना इस प्रकार की गई है कि यहाँ प्रवेश करने वाले भक्तों का मन स्वतः ही ध्यान मग्न हो जाता है। इस गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है, जो एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति भक्तों के भीतर छिपी हुई नकारात्मकता को समाप्त करती है और उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल वास्तुकला और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक महत्ता भी अद्वितीय है। यह मंदिर वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ आने वाले भक्तों को विशेष प्रकार की आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। यहाँ की पूजा विधियों और अनुष्ठानों में भगवान विष्णु की शक्ति का अनुभव होता है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे वे साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं। यहाँ की पूजा विधि में एक अनोखा अनुभव मिलता है। भक्त यहाँ आने पर अपने सारे कष्टों को भूल जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे भगवान स्वयं उनके सामने हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यह आध्यात्मिक अनुभव भक्तों को जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों से भरा यह सफर हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी चमत्कार और अद्भुत घटनाएं होती हैं, उनके पीछे एक गहरा अर्थ और संदेश छिपा होता है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भक्ति, आस्था और विश्वास के माध्यम से हम किसी भी रहस्य को समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा और आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरना होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, भक्ति और विज्ञान आपस में मिलते हैं और हमारे जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इसके आसपास की भौगोलिक स्थिति भी अद्वितीय है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर बंगाल की खाड़ी है, जिसकी लहरें लगातार किनारे से टकराती रहती हैं। लेकिन एक अनोखी बात यह है कि मंदिर के सिंहद्वार के पास खड़े होने पर आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे ही आप मंदिर की परिधि में प्रवेश करते हैं, लहरों की आवाज शांत हो जाती है और बाहर निकलते ही यह आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह घटना भी उन रहस्यों में से एक है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक या भूगोलविद समझ नहीं पाया है। यहाँ पर यह भी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से यह स्थान प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहता है। चाहे कितनी भी बड़ी सुनामी आई हो, पुरी के तट पर कोई बड़ी तबाही नहीं हुई।
स्थानीय लोग इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और उनके मंदिर की शक्ति का प्रमाण मानते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर का संबंध न केवल आध्यात्मिकता से है, बल्कि शास्त्रीय संगीत से भी है। यहाँ के अनुष्ठानों में संगीत का विशेष स्थान है। मंदिर में हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए गाए जाने वाले भजनों और कीर्तनों में प्राचीन शास्त्रीय रागों का प्रयोग किया जाता है। यह संगीत इतना दिव्य होता है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में शांति का संचार हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में संगीत की ध्वनियां गूंजती रहती है और यह ध्वनियां भक्तों के हृदय को छू लेती है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को संगीत अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मंदिर में होने वाली हर पूजा और अनुष्ठान के समय शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है। मंदिर के गायक और वादक पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहे हैं और उनकी भक्ति और समर्पण इस संगीत में झलकता है। यह संगीत न केवल भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करता है, बल्कि उन्हें भगवान के और निकट ले आता है। श्री जगन्नाथ मंदिर से कई प्रसिद्ध भक्तों की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। संत रामानुज, संत कबीर, तुलसीदास और कई अन्य संतों ने इस मंदिर की यात्रा की और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इन भक्तों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से हर कष्ट का निवारण संभव है। इन संतों ने अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न किया और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार संत तुलसीदास जब पुरी आए तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद अपने रामचरितमानस की रचना में सुधार किया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान राम और भगवान जगन्नाथ एक ही है और दोनों का गुणगान समान है। इस अनुभव ने तुलसीदास के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने अपनी भक्ति को और भी गहन कर दिया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के इन अद्भुत और चमत्कारी रहस्यों को जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। इस मंदिर की भव्यता, यहाँ की धार्मिक परंपराएं और इसके रहस्य आज भी अनगिनत भक्तों को आकर्षित करते हैं। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति और उनके रहस्यों को समझने के लिए हमें अपनी भक्ति, आस्था और श्रद्धा को और मजबूत करना होगा। जब भी आप इस मंदिर की यात्रा करेंगे तो यहाँ की पवित्रता, शांति और दिव्यता को महसूस करेंगे। यहाँ आकर आप यह अनुभव करेंगे कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से जीवन के हर रहस्य का उत्तर मिल सकता है। यह यात्रा आपको न केवल भगवान के करीब ले जाएगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा और अर्थ देगी। श्री जगन्नाथ मंदिर के इन अद्भुत रहस्यों के साथ यह सफर यही समाप्त होता है, लेकिन यह अनुभव हमेशा आपके साथ रहेगा।